नमस्कार, मैं फ़हीम खान। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। बात अगर बिहार की आती है तो लोग इस नज़र से देखते हैं कि बिहार जो है वो पिछड़ा है। और अगर बात सिवान की आए तो सिवान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजरुल हक साहब के नाम से जाना जाता है। सिवान के मैरवा में है और मैरवा के रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी में आज मौजूद हैं। और यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ जो है कि ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियाँ जो हैं, बच्चियाँ हैं, वो यहाँ आकर के फुटबॉल और हैंडबॉल की प्रैक्टिस करती है और यहाँ से नेशनल इंटरनेशनल मैच भी खेलती हैं। जहाँ एक तरफ लोग इस नज़रिए से देखते हैं कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो वहीं मैरवा की अगर बात की जाए तो मैरवा के आसपास की जो लड़कियाँ हैं वो आकर के यहाँ जो है कि तैयारी कर रही हैं और यहाँ जो है कि फुटबॉल और हैंडबॉल खेल रही हैं और यहाँ से इंटरनेशनल मैच भी खेल रही हैं। ये भी बता दें कि कई सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो यहाँ से इंटरनेशनल मैच, नेशनल मैच खेलने के बाद जो खेल कोटे से अभी जॉब भी कर रही हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं। कई लड़कियों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि जब घर से हम जब बाहर निकलते थे तो गांव के लोग कई तरह के बात कहते थे। कभी मम्मी से जाकर के लोग शिकायत करते थे तो कभी पापा से, लेकिन घर का जो सपोर्ट मिला तो आज लड़कियां यहाँ तक पहुँची हैं। अगर इस स्पोर्ट्स एकेडमी की बात करें तो 2009 से यहाँ स्पोर्ट्स एकेडमी चलता है। संजय पाठक एक शिक्षक हैं और उनके द्वारा ही यहाँ जो है कि एकेडमी चलाया जाता है। उन्होंने ऑफ कैमरा भी कई बातें कहीं, ऑन कैमरा भी कई बातें कहीं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा सपना है कि ओलंपिक्स का मेडल जो है वो हम ले कर के आए। तो उम्मीद है कि यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो ओलंपिक्स की मेडल जो है वो ले कर के आएंगी। संजय पाठक जी, आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। बच्चियाँ जो हैं लगातार आपके यहाँ संख्या बढ़ती जा रही है बच्चियों। ये पूरी जर्नी जो है कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे आपने यहाँ तक अपना सफ़र किया है, ये तमाम जानकारी आप मुझे। दरअसल मैं तो आपको बता दूं सबसे पहले कि इस चरखा चैनल को इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आने के लिए मैं अपने रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स फैमिली के तरफ से कोटिशः धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग इस गांव की बेटियों को, पूरी दुनिया की बेटियों को जगाने के लिए इस अपने चैनल के माध्यम से प्रेरित करने के लिए आप यहाँ आए हैं। इसके लिए मैं पूरी महिलाओं की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। मैं बता दूं कि मैं बिहार सरकार में मैं आदर्श मध्य विद्यालय मैरवा में एक नियमित शिक्षक के पद पर कार्यरत हूं और वर्ष 2009 में मैं आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय मैरवा में स्थानांतरित होकर के आया। 2 बच्चियां मुझे मिली, पुतुल कुमारी और तारा खातून। तारा खातून अभी जो है रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा से जॉब कर रही है और भारतीय रेल के लिए खेल भी रही है। और पुतुल कुमारी जो आपके सामने है अभी MPEd कर रही है और बिहार के लिए भी खेल रही है। तो इन दोनों बच्चियों ने काफ़ी हमसे रिक्वेस्ट किया, एक पाइका खेल चल रहा था उसमें जाने के लिए। मैं कनी काट रहा था कि छोड़ो कौन लफड़ा में पढ़ने जाएगा, भाई मुझे इससे क्या मतलब, मैं तो स्पोर्ट्स टीचर हूँ नहीं। लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे दबाव दिया तो मैं ले करके गया और प्रथम प्रयास में ही इन दोनों बच्चियों ने जो है एथलेटिक्स से प्रतियोगिता शुरू की थी। 100, 200, 400, 1500 मीटर में गोल्ड मेडल लिया। जिला स्तर के लिए चयनित हुई। तो जिला स्तर के लिए जब चयनित हुई तो उसमें मैं गया तो लड़कियों का ये दौड़ था और इस दौड़ प्रतियोगिता को देखने के लिए मुझे याद है आज भी दरोगा राय डिग्री महाविद्यालय में कि बहुत भीड़ लगी हुई थी। और हमारी बच्चियां जो है 100 मीटर, 200 मीटर जितने भी गोल्ड मेडल थे, 6 इवेंट में इन दोनों बेटियों ने गोल्ड मेडल जीत लिया और पूरी स्टेडियम जो है दर्शक दीर्घा से तालियां बज रही थी। और हमारी बच्चियां मंच पर चढ़ करके जो है मेडल जब पहन रही थी तो जो हाल अभी चकदे इंडिया में मिस्टर शाहरुख खान की थी कि खड़े कोने पर खड़े होकर के और खुशी में उनके आंसू निकल रहे थे, मेरा भी जो है शिक्षक का हृदय था द्रवित होकर के और निकल रहा था। और बच्चियों को जो सम्मान मिल रहा था, मुझे लग रहा था कि मुझे सम्मान मिल रहा है। रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी में आपने कैसे यहाँ आने का सोच नहीं रखा था। एक्चुअली मेरे स्कूल है आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय घुटनी मोड़ पे, उसमें मेरे सर टीचर हैं बायोलॉजी के से। तो वहाँ पे एक गेम आया था, सरकारी गेम पाइका, तो उसमें भी हम लोग मतलब इन्वाइट लिए थे प्रैक्टिस करने के लिए। उसमें 100 मीटर 200 मीटर था, तो ग्रामीण क्षेत्र में था, तो उसमें हम फर्स्ट किए थे। तो फिर वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में गए, सिवान में, वहाँ पे फर्स्ट किए। तो प्रखंड इस पर नेशनल खेले। सर सोचे कि अच्छे मतलब यहाँ पे लड़की लोग फोकस कर रही है, अच्छा खेल रही है, तो एक टीम बनाया जाए। तो उसी में हम लोग का एक टीम, फुटबॉल टीम बना। कब से यहाँ पे? 2009 से। 2009 से यहाँ भी है।
आपने नेशनल या इंटरनेशनल मैच खेला है? नेशनल मैच, नेशनल मैच खेला है। इंटरनेशनल। इंटरनेशनल खेला है? यस सर। कहाँ से आती है? मैं मैरवा से आती हूँ। मैरवा से। परिवार किस तरह का है आपका? पापा क्या करते हैं? मेरे पापा ठेला चलाते हैं। अच्छा। जी। और कितने भाई बहन आप? हम 2 बहन 1 भाई। 2 बहन। आप बड़ी हैं? नहीं, बीच। बड़ी बहन की शादी हो गई? नहीं, पढ़ाई करती हैं। अच्छा, पापा ठेला चलाते हैं और उसी से आपका घर चलता है। अच्छा, एक पापा आपके ठेला चलाते हैं और जब आप घर से निकल के यहाँ पे आ रही होंगी तो लोगों का रुझान किस तरह से होता था? पापा से कुछ लोग कहते थे? हाँ, लोग बोलते थे कि इसको क्यों खेलने भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो? तो पापा बोलते थे कि मेरी बेटी थी, खेलेगी तो आगे बढ़ेगी, नाम मेरा। अच्छा, ये चीज़ सोच था आपके पापा के अंदर कि अगर लड़की खेलेगी तो आगे बढ़ेगी? हाँ जी। हाँ, तो खुशी होती थी कि घर का सपोर्ट मिल रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। जब यहाँ स्पोर्ट्स खेलने के लिए जब आती थी तो लोगों का किस तरह से विचार होता था आपके ऊपर? कैसे लोग लोगों का मतलब बहुत अलग फील होता था कि मतलब घर से बाहर निकल रही है तो कैसे खेलेगी, क्या करेगी, खेल कर कुछ नहीं करेगी। कब से खेल रही है? लगभग हम 2015 से खेल रहे हैं। अभी तो मतलब पहले जैसे समाज में लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अभी समाज में परिवर्तन हुआ है, लेकिन अभी उतना नहीं हुआ है। अभी भी अगर समाज में लड़कियां अगर बाहर आए तो उन लोगों को कमेंट दिया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम कहाँ जाओगी, लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, लड़कियों को शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। ऐसे ही हमारे समाज में भी है, लोग कहते हैं कि तुम लड़की हो, तुम कहाँ जाओगी, तुम लड़की हो के इतना नहीं पढ़ सकती हो, लड़की अगर बाहर जाएंगी तो उन्हें लड़के बुरी नज़र से देखेंगे। लेकिन मैं समाज से कहना चाहती हूँ कि अगर लड़कियाँ पढ़ेंगी, लड़कियाँ खेलेंगी तो उनके अंदर जो डर होता है, उनके अंदर जो लोगों से जैसे लड़कियाँ शर्म करती हैं, लेकिन अगर वो प्लेयर बनेंगी या शिक्षा लेंगी तो उन्हें उनके अंदर से डर हटेगा और वो किसी से शर्माएंगी नहीं, अपने लक्ष्य को आसानी से पास करेंगी। अभी नेशनल इंटरनेशनल मैच आपने खेला है? एक्चुअली 2010 में हम फर्स्ट बार नेशनल खेले अंडर 16, उसी में मेरा इंडिया कैंप का सिलेक्शन हुआ। जब इंटरनेशनल मैच आप खेली तो जो लोग आपके पापा को ये आकर के कहते थे कि लड़कियों को बाहर मत निकलने दीजिए, लड़की को मत भेजिए खेलने, उनके मुंह पे तमाचा लगा क्यों लगा? जी, वो आज वो क्या कहते हैं? शाबाशी देते हैं, उनको गर्व होता है मेरे पे। अब मोहल्ले के लोग तो कुछ नहीं कहते हैं कि चलो अच्छा है खेलती है, तो लोगों का यही फील होता है कि मतलब जब लड़कियां आगे बढ़ेगी तभी तो कुछ करेगी, सपोर्ट मिलेगा घर से। पापा से बताए, पापा मेरे बहुत खुश थे। हाँ, पापा। घर के लोग? हाँ, घर के लोग भी खुश थे। जो अगल बगल के लोग हैं वो भी खुश थे कि हाँ, एक मतलब हम लोग बोल रहे थे कि लड़की है वो कुछ नहीं करेगी, लेकिन वो साबित कर दी कि वो लड़की होकर भी कुछ कर सकती है। यानी जो लोग ये कहते थे कि लड़की होकर के कुछ नहीं कर पाएगी, बाहर जाएगी तो लड़के गंदे नज़र से देखेंगे, वही लोग अब तारीफ कर रहे हैं। हाँ, वही लोग अब तारीफ करते हैं और प्राउड फील करते हैं। अच्छा, जो लग रहा है आगे कहाँ तक जाने की कोशिश है? बहुत आगे जाने की कोशिश है, इंडिया मेडल लेने की कोशिश है। अदर पेरेंट्स से उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि मेरी लड़की भी लड़कियों की तरह पढ़ाई कर सकती है या खेल कर सकती है और हमारा नाम रोशन कर सकती है। अच्छा, ये एकेडमी जो है इसमें लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, 2009 से आपने बताया, आगे कहाँ तक ले जाने की ख्वाहिश है आप? देखिए, अब इंसान को जो है कभी जो है गोल प्राप्त करके संतुष्ट नहीं होना चाहिए। कभी संतुष्टि जब हो जाएगी तो इंसान वहाँ रुक जाएगा। तो इस स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा चीज़ है, अंतिम पड़ाव हमारा होता है ओलंपिक। हर कोच का सपना होता है, हर खिलाड़ी का सपना होता है कि हम ओलंपिक तक पार्टिसिपेट करें और ओलंपिक में जाकर के पदक लाएं। तो हमारा भी एक सपना है कि हम यहाँ से एक न एक दिन इस संस्थान से वर्ल्ड कप, स्कूली वर्ल्ड कप में तो दिया, इंडिया का कप्तान भी अंडर 16 का फुटबॉल में हमने दिया, हैंडबॉल में भी हमारी लड़कियां जो है इंटरनेशनल स्तर तक जाकर खेली। एथलेटिक्स में मैं इसी ग्राउंड से अंतिमा कुमारी को तैयार करके, उषा को तैयार करके जो है 400, 200, 100 में जो है मेडल देने का काम किया बिहार में। तो मेरा एक सपना है कि ओलंपिक स्तर तक जो है जाएँ यहाँ के बच्चियाँ और भारत के लिए मेडल जीते और फिर इसी तरह से निरंतर ये साइकिल चलता रहे, बच्चियाँ आती रहें और मैं रहूं या न रहूं, यह संस्था रहे और इस संस्था को मैं ऐसे व्यवस्थित करके जाऊं इस दुनिया से कि कोई भी आदमी आए इस संस्था को व्यवस्थित तरीके से चला सके और ये बच्चियाँ निरंतर जो है अपनी छाप छोड़ती रहे, अपना आत्मनिर्भर बनती रहे और महिलाओं में अलख जगता रहे। देखा किस तरह से यहाँ की जो बच्चियाँ हैं किस तरह से बेबाकी से अपनी बात रख रही थी और यहाँ इनके जो गुरु हैं उन्होंने भी कहा कि हमारा जो है सपना है कि यहाँ की बच्चियाँ जो हैं वो ओलंपिक्स का मेडल लेकर के आएँ।
आप देख रहे थे डेमोक्रेटिक चरखा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा शेयर करें। धन्यवाद।